हेलो एवरीवन। मैंने आपको टाइप 4 में 5 क्वेश्चन में करा चुका हूँ और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अभी इसमें करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। दो नंबर का जो रेशियो है ना वो 2:3 है। इफ 20% ऑफ smaller number added to 20 is equal to sum of 10% of larger number and 25 then the smaller number is। दो नंबर का रेशियो दे रखा है 2:3। अब आपको पता है छोटा नंबर 2 होगा और बड़ा नंबर क्या होगा, इसमें 3 होगा। ठीक है, और इसको सोल्व करने के लिए मैं मान लेता हूँ ये 2x है और ये कितना है 3x है। ये कितना है 3x है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो छोटा नंबर है ना 2x, इसका 20%, छोटे नंबर का जो 20% है, यहाँ लिख देता हूँ, ये स्मॉलर नंबर है। स्मॉलर नंबर तो आएगा ही क्योंकि 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटे नंबर आएगा और 3 से करोगे तो थोड़ा बड़ा आ जाएगा। तो स्मॉलर नंबर है ये और ये लार्जर नंबर है। तो छोटे नंबर का 20%, 2x का जो 20% है उसमें अगर हम 20 ऐड कर देते हैं तो वो इक्वल आ जाता है किसके, बड़े नंबर के 10% के। तो 3x का 10% और साथ में इसमें जो सम करा है वो 25 का करा है। अब इस चीज़ को हमको सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू जो आएगी इसमें पुट करके स्मॉलर नंबर बताना है। और ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है। 2x 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 20 को इधर जाके माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 10% की फ्रैक्शन 1/10 और ये आ जाएगा प्लस में 5। इसको भी इधर ले जाते हैं माइनस में। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा बटे में 2, 4x/10 माइनस 3x/10 बराबर 5। तो ये कितना आ जाएगा, x/10 बराबर 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 50। हमसे छोटा नंबर पूछा है। छोटा नंबर क्या, हमारे पास 2x है। स्मॉलर नंबर को मैंने मान रखा है 2x, इधर ही लिखा देता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी है, 50 है। मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से तो कितना आ जाएगा, 100। और हमारे पास छोटा ही इसने नंबर पूछा हुआ है तो 100 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 2 number are respectively 20%, 50% more than a third number. The ratio of 2 numbers. दो नंबर है जो तीसरे नंबर से 20% और 50% ज़्यादा है, तो उनका रेशियो बताओ कितना आएगा बढ़ाने के बाद। तो मान लेते हैं एक पहला, एक दूसरा और एक तीसरा, 3 नंबर ऐसे हैं। तीसरे नंबर को मैं 100 मान लेता हूँ और जो पहला नंबर है ना वो तीसरे नंबर का तो 20% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 20% ज़्यादा है तो 120 हो जाएगा। और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 50% ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और अब इनका पहले और दूसरे नंबर का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो पहले और दूसरे नंबर का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 120 रेशियो 150। 4 3 जा और 5 3 जा, तो 4:5 इसका आंसर आएगा। ये इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, the difference of 2 number is 45 of their sum. The ratio of larger number to the smaller number. ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो बराबर है इसके 45 सम के 45% के। तो मान लेते हैं दो नंबर a माइनस बी है। याद रखना a बड़ा है, यहाँ पे b छोटा है, तभी तो मैं a में से b को माइनस कर रहा हूँ। ये बराबर है 45% a प्लस बी के। अब यहाँ से और b का रेशियो निकालना है हमको।
जहाँ पे मैंने ए को बड़ा और बी को छोटा माना है, तो ए माइनस बी बराबर 45% की फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 45/100 गुणा ए प्लस बी, तो 9 5 जा और 20 5 जा, 20a माइनस 20b बराबर कितना आएगा 9a प्लस 9b, उधर जाएंगे तो 11a बराबर 29b आ जाएगा, तो a अपॉन b कितना आएगा 29/11, और ये इसने पूछा हुआ है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, नहीं सॉरी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 30% ऑफ ए इक्वल 0.25 ऑफ बी बराबर 1/5 इंटू सी, ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। ए गुणा 30% बराबर है 0.25 बी इंटू में इक्वल आ जाएगा किसके सी इंटू 1/5, और यहाँ से ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, तो 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, 0.25 को परसेंटेज हटाएंगे तो वो पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25/100, और यहाँ पे आएगा c/5, तो आएगा 3a/10, ये आएगा b/4, और ये आएगा c/5, ये सब क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं आपस में। अब हमें यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू का रेशियो निकालना है, और ए बी सी का रेशियो तभी निकलेगा जब यहाँ पे कोफिशिएंट सेम आ जाएगा, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, और यहाँ पे भी कोई नहीं होना चाहिए, तभी होगा सोल्व। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन में 10/3, अब इसके साथ में कोफिशिएंट एक है b/4 और c/5, तो आप देखोगे ए की वैल्यू आ जाएगी 10/3 इक्वली तो है, हाँ, बी की वैल्यू आ जाएगी 4 और सी की वैल्यू आ जाएगी 5। अब यहाँ से पूछा हमसे ए रेशो बी रेशो सी, तो ए की वैल्यू आएगी 10/3, बी की वैल्यू आएगी 4 और सी की वैल्यू आएगी 5। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन में उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 4 × 12 और 5 × 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 10:12:15। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज़, एक क्लास में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज़्यादा है, तो एक तरफ गर्ल्स को एक तरफ बॉयज़ को ले लेते हैं, 20% ज़्यादा है तो 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5, अगर लड़के 5 यूनिट है तो 5 का 20% होता है 1, तो लड़कियाँ कितनी है 6 यूनिट है, और कह रहा है क्लास में टोटल स्टूडेंट है 66, जो लड़कों की स्ट्रेंथ है 66 स्टूडेंट की, सॉरी, तो 6 और 5, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्या है 11 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि उनकी जो संख्या वो है 66 स्टूडेंट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6, तो 6 यूनिट है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर से, तो 36 तो क्या क्लास में गर्ल्स है और 30 है लड़के, जो लड़कियों की संख्या है वो है 36 और जो लड़कों की संख्या है वो है 30। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है अगर उस क्लास में 4 लड़कियाँ और ऐड कर दी जाए तो पहले कितनी 36 थी और उसमें 4 और ऐड कर देंगे तो अब कितनी हो जाएगी 40, और लड़की पहले भी 30 थी अब भी 30 ही है, अब इनका रेशियो पूछ रहा है तो इनका रेशियो आएगा 4:3, ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन इसमें ना पूछा उल्टा है, द रेशियो ऑफ नंबर बॉयज़ एंड दैट ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बताना है। रेशियो पूछते वक्त इसने शुरू में बॉयज़ को बाद में गर्ल्स को लिखा है, तुम्हारे पास बॉयज़ का कितना रेशियो है 3 है और गर्ल्स का कितना है 4 है, तो 3:4 आएगा इसका आंसर। बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे।